पश्चिम बंगाल में हिंसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और अगर ये हिंसा नहीं रुकी तो इससे पूरे देश में 21 राज्यों में मौजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर खतरा हो सकता है। सरकार गिर भी सकती है और पश्चिम बंगाल में हो रही इस हिंसा से चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका बहुत खुश दिखाई दे रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर जो भारत के दुश्मन देश है वो भारत को बदनाम करने की तैयारी कर रहे हैं। अब तक कितने लोगों पर एफआईआर हुई है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और पिछली रात शुभेंदु अधिकारी के पीए तक को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कौन कर रहा पश्चिम बंगाल में ये वायलेंस और अब पश्चिम बंगाल में क्या सिचुएशन है, सरकार और पुलिस ने इस बारे में क्या बयान दिए हैं, सब कुछ डिटेल से आपको बताएंगे इंशाल्लाह। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। पश्चिम बंगाल में जब से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से सीटें मिली है तब से पश्चिम बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इस वक्त पश्चिम बंगाल में कुछ बिहार, बीरभूम, बर्दवान, नॉर्थ 24 परगना, नंदीग्राम, साउथ 24 परगना और कोलकाता सहित कई इलाकों में आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है और वायलेंस इतना ज्यादा था कि 5 लोगों के मारे जाने की अब तक खबर है। खबर यह है कि इन 5 लोगों में 2 बीजेपी और 2 टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि वो 5 भारतीय मारे गए हैं जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं। अब देखिए, इस मामले में अब तक पश्चिम बंगाल में कुल 200 लोगों पर एफआईआर हुई है और 1500 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है और बीती रात शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मारकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। देखिए, अगर पश्चिम बंगाल का यह वायलेंस नहीं रुकता है, कुछ और दिन या महीनों चलता है, इससे भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा खतरा मंडराएगा। उसकी उनकी पश्चिम बंगाल सहित पूरे भारत में 21 राज्यों में जो बीजेपी की सरकार है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी को 2 करोड़ 92 लाख लोगों ने वोट किया। पूरे पश्चिम बंगाल में 208 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। उसका रीजन सिर्फ एक था, पश्चिम बंगाल को गुंडा राज से बचाना। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जीतने के बाद गुंडा राज और ज्यादा बढ़ जाता है, वायलेंस और ज्यादा बढ़ जाता है, तो इससे पश्चिम बंगाल में जिन लोगों ने टीएमसी के गुंडों को हटाने के लिए वोट किया था, वही लोग फिर बीजेपी के सरकार को भी 5 साल बाद उखाड़ फेंकेंगे। और जिन 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां तक भी बहुत गलत मैसेज पहुंचेगा और जो लोग शांति पसंद करते हैं, जो लोग इस देश में दंगा नहीं पसंद करते, वायलेंस नहीं पसंद करते, वो लोग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी को वोट करना बंद कर देंगे और जैसे जैसे इन 21 राज्यों में चुनाव होगा, वैसे वैसे उन 21 राज्यों में साइलेंट वोटर निकलेंगे। वो हिंदू हो या मुसलमान, दंगा मुक्त और वायलेंस मुक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी को हर जगह से हरा देंगे। तो पश्चिम बंगाल में हो रहे दंगा का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो वो खुद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार को। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जब 2002 में गुजरात में दंगा हुआ, उसके बाद 2004 में एनडीए की नहीं बल्कि यूपीए की सरकार बनी, क्योंकि भारत के लोग दंगा को पसंद नहीं करते, वायलेंस और दहशत को पसंद नहीं करते। वो सुकून से जीना चाहते हैं, वो रोटी, कपड़ा और मकान की उम्मीद करते हैं। वेल, मैं पश्चिम बंगाल में रहने वाले उन करोड़ों लोगों से इस वीडियो के माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखिए, आपने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी है और पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए आपने वोट किया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस लेवल पर वायलेंस हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, पॉलिटिकल पार्टीज इसे टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत बता रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो भारतीयों की मौत है जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं। इस तरीके के वायलेंस से पश्चिम बंगाल कभी भी सोनार बांग्ला नहीं बनेगा। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर हमारे जो दुश्मन देश है, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, वो पैनी नजर बनाए हुए हैं। पश्चिम बंगाल में अगर हिंसा नहीं थमा तो इंटरनेशनल लेवल पर यह न्यूज ब्रेक होगा और फिर यूएन हो और इंटरनेशनल लेवल पर भारत की बेइज्जती की जाएगी, जो आप और हम मिलकर देख नहीं सकेंगे। पूरे भारत को थू थू किया जाएगा। अरब देश भी आवाज उठाएंगे, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान भारत को फिर से नाग और सपेरे का देश बताएंगे, जो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जो लोग भारत से मोहब्बत और प्यार करते हैं, जो लोग भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, वो कभी भी दंगा को पसंद नहीं करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। जिन नेताओं को आपने वोट देकर जिताया है, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वे इस दंगा को, वे इस वायलेंस को, वे इस पोस्ट पोल हिंसा को रोके और पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला की तरफ बढ़ाए।
योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अब पश्चिम बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा। कैसे बनेगा? क्या इस तरीके से हिंसा से बनेगा, लोगों के खून से बनेगा, या लोगों के घर जलने से बनेगा, या पार्टी ऑफिस तोड़ने से बनेगा? नहीं बनेगा ऐसे। पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी अस्पताल, सरकारी इंस्टीट्यूट को बेहतर नहीं बनाए जाते। पश्चिम बंगाल में जब तक लोगों को रोजगार नहीं मिल जाता, पश्चिम बंगाल सोनार बांग्ला नहीं बन सकता है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने कई सारे वादे किए थे। कहीं उन वादों को छुपाने के लिए तो ये सब नहीं किया जा रहा है। अमित शाह ने क्या कहा था? हर घर में 2 रोजगार दिए जाएंगे। अब इसकी बात नहीं हो रही है, बात हिंसा की हो रही है। तो पश्चिम बंगाल के लोगों को क्या चाहिए? हर घर में 2 रोजगार चाहिए या हिंसा चाहिए? मुझे यकीनन पश्चिम बंगाल के 100% लोगों को रोजगार चाहिए, हिंसा नहीं चाहिए। पश्चिम बंगाल में वादे किए गए थे कि पश्चिम बंगाल को बेहतर और गुंडा मुक्त बनाया जाएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार अभी बनी भी नहीं है, और उससे पहले ही जिस तरीके से हिंसा की फोटो, हिंसा की वीडियो सामने आई है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इवन नेताओं को गोली मारा जा रहा है। अब वो चाहे बीजेपी नेता हो या टीएमसी नेता हो, वो है तो बंगाल में रहने वाले भारतीय हैं, और उनका खून इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी आए मार कर चल जाए। पश्चिम बंगाल में दहशत का माहौल है। लोगों को हिंसा से आजादी चाहिए, और हमें उम्मीद है कि जो सरकार पश्चिम बंगाल में बनने वाली है, वो सरकार इस हिंसा को रोकेगी, और पश्चिम बंगाल को बेहतर राज्य बनाने के लिए इंशाल्लाह वो लोग काम करेंगे। देखिए, तमिलनाडु में भी डीएमके की सरकार थी, भारी बहुमत से। 5 साल बाद वहां सरकार चली गई। अब विजय थलापति की सरकार बनने वाली है। लेकिन इलेक्शन होने के बाद भी, नई सरकार बनने के बाद भी, तमिलनाडु के एक जगह में भी हिंसा की खबर नहीं। और वो राज्य इकोनॉमिक एतबार से बाकी राज्यों से बेहतर है, और हमें पश्चिम बंगाल को तमिलनाडु से भी बेहतर बनाना है। इकोनॉमिक के मामले में हो, एजुकेशन के मामले में हो, या रोजगार के मामले में। और याद रखिए, अगर पश्चिम बंगाल में ऐसे हिंसा चलेगी तो कभी भी पश्चिम बंगाल में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, और पश्चिम बंगाल में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो पश्चिम बंगाल कभी भी सोनार बांग्ला नहीं बनेगा। तो पश्चिम बंगाल को अगर सोनार बांग्ला बनाना है तो ये पश्चिम बंगाल के बहुसंख्यक समाज के हाथों में है। अगर वो पश्चिम बंगाल में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, पश्चिम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना चाहते हैं, तो उनको हिंसा करने वाले लोगों को रोकना पड़ेगा। जिन नेताओं को उन्होंने वोट देकर जिताया है टीएमसी के खिलाफ, उन नेताओं को उनको मनाना पड़ेगा कि वो हिंसा को रोके, हर हिसाब से इसका प्रयास करे कि पश्चिम बंगाल में हिंसा ना हो। वरना इस हिंसा से सिर्फ और सिर्फ बंगाल का नुकसान है। आज भले से दिखता हो कि खास पार्टी का नुकसान या खास समाज का नुकसान, हकीकत में बंगाल का नुकसान होगा। पश्चिम बंगाल के जब लोग बाहर राज्यों में जाएंगे काम करने, उनका मजाक उड़ाया जाएगा। जैसे यूपी और बिहार में रहने वाले लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं, उनका मजाक उड़ाया जाता है। मैं नहीं चाहता कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों का मजाक उड़े, चाहे वो लोग गल्फ कंट्री में काम कर रहे हो या फिर दूसरे राज्य में काम कर रहे हो। तो मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, पश्चिम बंगाल में हिंसा को रोका जाए और पश्चिम बंगाल को बेहतर राज्य बनाया जाए, दूसरे राज्य से कहीं बेहतर बनाया जाए, और पश्चिम बंगाल की इकोनॉमी जो ठप पड़ी हुई थी टीएमसी की सरकार में, उसको बेहतर बनाया जाए। अगर आप सब भी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंसा रुक जाए, तो इस वीडियो को जितना हो सकता है उतना ज्यादा शेयर कीजिए, उतना ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि पश्चिम बंगाल में ये नफरत की राजनीति बंद हो, यह खूनी हिंसा बंद हो, या आग लगाने वाली जो हिंसा है वो बंद हो जाए, और पश्चिम बंगाल बेहतर राज्य की ओर बढ़े, और पश्चिम बंगाल भारत के सभी राज्य के लिए एक एग्जाम्पल बने कि पश्चिम बंगाल के लोग एकजुट मिलकर किस तरीके से रह सकते हैं, और पश्चिम बंगाल असल भारत का पहचान बने। तो ये तभी हो सकता है जब पश्चिम बंगाल में ये जो मेजोरिटी की सरकार बनी है, जिन्होंने इस सरकार को चुना है, वो दंगा को शांत करा दे, पुलिस प्रशासन और अपने नेता के साथ मिलकर इस हिंसा को पूरी तरीके से रोक दे, और पश्चिम बंगाल को बेहतर राज्य बनाने में एक दूसरे की मदद करे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी, और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल। जय हिंद।